हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। हम देख रहे थे क्लास 11 का लेसन नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके पहले का इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो जनरल नॉलेज था इस लेसन से रिलेटेड वो हमने एक्वायर कर लिया था। अब हमने इसके दो फेजेस देखे थे बेटा, इंटरफेज देखी थी एंड एम फेज़ देखी थी। तो इंटरफेज़ में प्रिपरेशन की जाती है फॉर द डिवीजन पर्पस एंड एम फेज़ में एक्चुअल डिवीजन होता है। तो एम फेज़ के दो टाइप्स अपने एक्चुअली देखे थे वहाँ पे, माइटोसिस एंड मियोसिस। बट माइटोसिस मियोसिस के अलावा भी एक और स्टेज होती है दैट वी कॉल्ड अमाइटोसिस। माइटोसिस। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमाइटोसिस। क्या होता है? Ameitos means without thread। इसका मीनिंग होता है विदाउट थ्रेड, थ्रेड के बिना। क्या होता है? जनरली हम जब सेल की बात करते हैं तो थ्रेड ये वर्ड हम यूटिलाइज करते हैं फॉर क्रोमोसोम और वी कॉल द क्रोमैटिन मटेरियल। थ्रेड ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, क्रोमैटिन मटेरियल मीन्स ऐसा डिवीजन हो रहा है जहाँ पे एक्चुअल क्रोमैटिन मटेरियल का डिवीजन नहीं हो रहा है। दैट प्रोसेस वी कॉल द अमाइटोसिस। फर्स्टली एक्सप्लेन बाय रिमार्क इन 1846। रिमार्क साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था 1846 में अमाइटोसिस की प्रोसेस। किस सेल में ये करा था आपने, उसने एक्सप्लेन किया था, वो किया था रेड ब्लड सेल्स इन चिक। चिक की रेड ब्लड सेल्स में से इसने सबसे पहले अमाइटोसिस की प्रक्रिया को डिस्कवर्ड किया था, एक्सप्लेन किया गया था। तो अमाइटोसिस की जो प्रोसेस है इट इज़ डिस्कवर्ड बिफोर द माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस का डिस्कवर्ड होने के पहले आपकी डिस्कवर की गई थी। तो क्या चीज़ें होती है अमाइटोसिस में जहाँ पे क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमोसोम आपका डिस्क्राइब नहीं होता है, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होता, हम बोल सकते हैं। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, जब सेल डिवाइड होती है तो पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये हमने देखा था एम फेज में। फर्स्टली हैपन द कैरियोकाइनेसिस एंड देन हैपन द साइटोकाइनेसिस। जनरली ये जो प्रोसेस होती है बेटा, ये प्रोसेस होती है आपकी प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं एंड प्रोटोजोन आते हैं। तो अमाइटोसिस प्रोसेस इज वेरी कॉमन प्रोसेस इन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड इट द प्रोकैरियोट। इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल इट इज हैपन। क्या होता है? दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फर्स्टली व्हाट हैपन, फर्स्टली कैरियोकाइनेसिस इज देयर मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होने से पहले न्यूक्लियस आपका डिवाइड होता है और एक कॉन्ट्रिक्शन क्रिएट करता है बीच में। कॉन्ट्रिक्शन क्रिएट करना मीन्स आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बहुत पास में आ जाती है और एक ऐसा डम्बेल शेप स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये डम्बेल यहाँ पे अनइवन बना, वो इवन भी हो सकता है, वो अनइवन भी हो सकता है। तो डम्बेल शेप स्ट्रक्चर बनाएगी। फाइनली क्या होगा? फाइनली ये पूरी तरीके से आपका टूट जाएगा। फाइनली पूरी तरीके से न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो गया। दो न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो गए, दो न्यूक्लियस बन गए। जब न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन होगा देन साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? जो सेल वॉल है आपकी, सेल वॉल भी कॉन्ट्रिक्शन क्रिएट करेगी इस तरह से। सेल वॉल भी आपका कॉन्ट्रिक्शन क्रिएट करेगी इस तरह से और आपका न्यूक्लियस एक एक इसमें चला जाएगा। एंड फाइनली द कंप्लीट डिवीजन ऑफ द cytoplasm is also takes place and two daughter cells are developed from the one parent cell. This is the parent cell and these are the daughter cell. एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनी। बट ये कंपलसरी नहीं कि डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो सेम है, कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस सेम है। किसी डॉटर में सेल में न्यूक्लियस की साइज़ बड़ी हो सकती है, किसी डॉटर सेल में न्यूक्लियस की साइज़ छोटी हो सकती है। मीन्स देयर इज़ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द DNA और genetic material inside the daughter body.
ये होता है। अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब यहाँ पे कोई क्रोमोसोम का कंडेंसेशन नहीं होगा, कोई स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयरेंस नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही डायरेक्टली डिवाइड कर रही है। तो जो नंबर ऑफ द स्टेप्स में जाती है कोई भी सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, ऐसे किसी भी तरह की कोई स्टेप में आपकी अमाइटोसिस की सेल नहीं जाएगी। दिस इज़ अबाउट अमाइटोसिस। छोटा सा टॉपिक है बेटा। कौन से एनिमल्स में होता है? वो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। मे बी दे आर बैक्टीरिया, मे बी दे आर साइनोबैक्टीरिया और मे बी दे आर प्रोटोजोम। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम माइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।